तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है। तो आज जो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं मैथ का जो पेपर 2021 में हुआ था, ठीक है, उसके सभी प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सोल्यूशन आपको वो सिखाएंगे जिससे आप 100% मैथ जैसे पेपर में स्कोर कर पाए यहाँ पे। ठीक। इसके बाद आपका 22 का हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 23 का यहाँ पे। तो 2000 आपके 17 से लेके 2023 तक के जितने भी आपके मैथ के यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में हुए थे, ठीक है, वो सारे हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आपके टॉपिक वाइज लेके आएंगे। जैसे टॉपिक वाइज कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे पहला हमने यहाँ पे त्रिकोणमिति के सारे यहाँ पे क्या क्या प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। 2016 से लेके 2023 तक के सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए। पूरे हमने क्या किया, एक ही वीडियो में खत्म कर लिया था। उसके बाद हमने उठाए थे क्या, आपका जो सर्कल जिसे कहते हैं, वृत्त कहते हैं, वृत्त के भी सवाल हमने क्या कर एक ही वीडियो में करवा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे उठाते हैं मेंस्ट्रुएशन के जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन भी आपका ऐसा चैप्टर है आपके डीएलएड जैसे एग्जाम में हर साल आपका 1 से 2 प्रश्न आपका देता है। ठीक है। फिर उसके बाद उसको उठाएंगे, सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो ऐसे से जितने आपके टॉपिक हैं, ठीक है, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो मैथ का जो सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक आपके पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उसको क्या करेंगे एक ही वीडियो में क्या करेंगे, पिछले आपके 5 से 6 सालों का आपका जो पेपर हुआ था उसके सारे प्रश्न क्या करेंगे, करवा देंगे। ठीक है। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पे आपको वो सिखा रहे हैं सॉल्यूशन जिससे आप डीएलएड के पेपर में, ठीक है, डीएलएड के एग्जाम में मैथ जैसे पेपर में 100% स्कोर कर पाए यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आज जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपके सामने यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है आपके सामने यहाँ पे, ये जो आपका 2021 का यहाँ पे क्या करेंगे पेपर का यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब क्या डीएलएड जैसे एग्जाम में 100% स्कोर करना चाहते हैं, इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें यहाँ पे। ठीक है। जैसे ही कोई वीडियो आपके यहाँ मतलब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके यूट्यूब चैनल पे हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचेगा। ठीक है। जिससे आप क्या करें, आपकी वीडियो मिस ना हो पाए, वीडियो को तत्काल आप देख पाएँ और उसका लाभ उठा पाए यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पे सवाल देखें। यहाँ पे पहला जो आपको पता है कि जो आपके पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न रहते हैं। पहला जो आपका वस्तुनिष्ठ होता है, दूसरा जो अति लघु उत्तरीय, तीसरा जो होता है आपका लघु उत्तरीय होता है। ठीक है। तो पहले जो यहाँ पे हम सेक्शन जो हल करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका जो यहाँ पे पहला आपका जो प्रश्न है, इसका निकालना वर्गमूल निकालना है। इसका जो निकालना है क्या, वर्गमूल निकालना। तो क्या करेंगे यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल दिया है इसका क्या वर्गमूल। पहली बात देखिए, इसका जो इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो इसका इकाई अंक क्या 4 है, ये नहीं होगा। ये भी देखिए नहीं होगा, यहाँ पे 2 है। तो हमारे पास 2 प्रश्न बच्चे को जो आपके यहाँ पे इकाई अंक 5 5 दिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये समझिएगा, ध्यान दीजिए, हमको अगर मान लीजिए निकालना हो किसी भी अंकों का निकालना, वर्ग निकालना है, ये तो वर्गमूल पूछा है, हमको निकालना वर्ग निकालना है। ठीक है। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है, जैसे हमारे पास क्या 25 हो गया, हमारे पास क्या होगा 25 हो गया यहाँ पे। रुके रुके रुके, देखिए यहाँ पे जैसे आपके सामने यहाँ 25 हो गया, क्या हो गया 15 हो गया, 25 के बाद कितना, फिर 35 मान लेते हैं यहाँ पे, 35 हो गया, 45 हो गया, फिर लेते हैं 55 लेते हैं। इसका निकालना वर्ग निकालना है, क्या निकालना, वर्ग, इसका वर्ग निकालना है। ठीक है। इसका सबसे आसान होता है, जो आपके सामने यहाँ पे 5 का वर्ग करें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। हमने 5 का वर्ग किया कितना, 25, और 2 के बाद यहाँ पे कौन सा अंक आता है, 3। 2 के जस्ट बाद कौन सा आपका आती है संख्या, 3 आती है। तो 2 गुणे 3 कितना होता है, 6। तो 25 का जो वर्ग कितना होगा, 625 होगा। हमको निकालना 15 का वर्ग निकालना है। तो 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये आपके सामने दिखता है 5। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। एक के बाद कौन सा आएगा नंबर, 2 आएगा। इन दोनों का गुणा करें, 1 गुणे 2 कितना होता है, 2 होता है। तो 15 का वर्ग कितना, 225 आ जाएगा यहाँ पे। जैसे निकालना है किसका, ये 35 का निकालना, वर्ग निकालना है। तो 25 का वर्ग, सॉरी 5 का वर्ग कितना आएगा, 25 आ गया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे दिखता है कितना, 3। 3 के आगे कितना मिलता है नंबर, 4।
तो 4 × 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा। इसका वर्ग 35 का वर्ग कितना आएगा, 1225 आपका आ जाएगा। यहाँ पे हमको निकालना है किसका, 45 का वर्ग निकालना है। 45 में आता है कितना, 5, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। आगे हम देखते हैं 4, 4 के आगे कितना, 5 है, तो 5 को कितना, 20 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 20। तो ये 20 और 25 क्या आएगा, 45 का वर्ग आएगा। ठीक है, 45 वर्ग कितना आएगा, ये 20 25 आएगा। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, यही तो आपका 20 25 दिख रहा है, इसका वर्गमूल लेंगे तो जो मिलेगा 45 मिलेगा। कितना मिलेगा, 45, जो हमारे सामने ये दिखता है, बी ऑप्शन दिखता है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे सवालों को बहुत आसानी तरीके से आप कर पाएंगे यहाँ पे। अब इसमें बहुत से लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पे, वर्गमूल। ठीक है, लेकिन हमने कोशिश किया यहाँ पे, आपको थोड़ा सा वक्त हमने दिया यहाँ पे, कैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे सवाल। अब मान लीजिए बाय द वे कोई और आपका नंबर आ गया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके सामने 55 आ गया, 5 कवर करेंगे कितना, 25 होगा। इसी के जस्ट बाद कितना आएगा, 6 आएगा, 6 25 कितना, 30 आएगा। तो ये 30 25 कितना किसका होगा वर्ग, ये 55 का वर्ग होगा यहाँ पे। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, अगर उसका इकाई 5 है तो किसी का भी आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे, ये देखिए आपका यहाँ पे फॉर्मूला बेस आपका पूछेगा आपको, क्योंकि बहुत पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि क्लास आप 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है, 2ab होता है। ये हमारा होता है, क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे समझते हैं, इसको a माने इसको b माने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर रूट का यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 1 अपन में कितना, √2 होगा, इसका स्क्वायर, और प्लस 2ab, ab का मतलब क्या, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ये √2 होगा, इंटू में 1 अपन में कितना, √2 होगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते आगे यहाँ पे, तो √2 से क्या, √2 कैंसिल, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 अपान में 2 मिलेगा। यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे कितना बचा, सब कुछ यहाँ पे 2 करने में कितना, 2 मिलेगा। कंफर्म, क्यों, हमने कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये रूट से क्या, रूट कैंसिल, यहाँ पे 2 हुआ, 2 गुणे 1 करेंगे 2 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 कवर करेंगे 1 आएगा, √2 कवर करेंगे 2 मिलेगा, तो 1/, कितना मिला, 2 मिला। आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे जो है 2 और यहाँ पे 2 दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ पे कितना है, प्लस का 1/, कितना, 2 है। अब ये चीज आपके सामने जो दिखाई देती है, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, पता, ये जो आपके सामने 4 प्लस दिया, इसको 4 सही 1/2 भी कह सकते हैं। जैसे आपके पास कोई संख्या है यहाँ पे 3 सही 1/2, इसको हम लिख सकते हैं कितना, पता है, 3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। और इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसको जो आपके सामने दिया 4 प्लस 1/2, इसको हम कह सकते हैं 4 सही 1/2 भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके जो यहाँ पे रिजल्ट आएंगे, जो आपका सॉल्व करने के बाद जो भी आपके निकलेगी वैल्यू, वो दोनों सेम निकलेगी। हमारे पास ऑप्शन कौन सा ये दिखता है यहाँ पे, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिखता है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा सवाल जो आपका यहाँ पे दिया गया है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सवाल जो दिया है, एक घटना के प्रतिकूल संयोगा अनुपात 2:3 है, तो उसके घटने की प्रायिकता, यहाँ पे जो बोला है उसके घटने की प्रायिकता पूछा है, घटने की प्रायिकता। यहाँ पे देखिए जो संयोगा आपका अनुपात दिया है, घटना घटना के घटना के प्रतिकूल घटना के प्रतिकूल संयोगा अनुपात ये लिखेंगे ना, संयोगा अनुपात कितना दिया है, संयोगा अनुपात दिया आपका 2:3 जो दिया है, 3 दिया है। आगे लिखेंगे ये आपका यहाँ पे घटना घटने के प्रतिकूल आपका यहाँ पे दिया संयोगानुपात, फिर आगे लिखेंगे घटना ना घटने की, घटना ना घटना घटना के ना
घटना के न घटने की प्रायिकता कह सकते हैं। प्रायिकता कैसे लिखा जाएगा? प्रायिकता, प्रायिकता क्या मिलेगा यहाँ पे? ये 2 बटे कितना मिलेगा? टोटल कितना मिलेगा यहाँ पे? 2 प्लस कितना? 3, कितना मिलेगा? 5। तो ये मिल गया यहाँ पे घटना के जो ना घटने की प्रायिकता आपको मिल गई। ठीक, हमको जो पूछा यहाँ पे तो उसके घटने की प्रायिकता निकालना, तो लिखेंगे तो घटना घटना घटने की घटना घटने की प्रायिकता प्रायिकता कितना आ जाएगा? तो क्या करेंगे इसमें से, क्या करेंगे यहाँ पे जो टोटल आपका होता है उसमें से क्या करेंगे, ये घटने की प्रायिकता आप घटा देंगे, यहाँ पे ना घटने की प्रायिकता घटाएंगे, माइनस क्या करेंगे सॉरी भाई। तो यहाँ पे एक में से क्या करेंगे, ना घटने की प्रायिकता घटा देंगे, ना घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता आप क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे, प्रायिकता क्या करेंगे घटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कितना आपका ये जो दिया है 2 बटे कितना 5 दिया है, 2 बटे कितना 5 दिया है, तो 5 सेकंड में 5, 5 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, 3 बटे कितना मिलेगा? 5, 3 बटे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। ये आपका जो मिलेगा यहाँ पे 3/5 कहाँ पे दिया है, ये हमारे पास जो दिया है यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका दिया है यहाँ पे, ये आपके सामने क्या दिया? चौथा ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये हमारे सामने जो दिया है चौथा आपका ऑप्शन दिया। ठीक है, कितना टाइम हो गया? चलें तब आगे, 3/5 यहाँ पे आंसर मिल गया आपका। चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये आपका बहुलक, सिंपल सा आपका बहुलक का सवाल आप लगा सकते हैं। बहुलक जैसे यहाँ पे सवालों को जो दिया है लेबल, ठीक है, बहुलक का जो यहाँ पे लेवल दिया हमको निकालना बहुलक, बहुलक का सवाल सबसे आसान होता है। ठीक है, एक तो आपका ये सिंपल देता है, बाकी उसके बाद एक देता है टेबल आपका जो होता है, ठीक है, पद देता है, उसके बाद 12 बारता देता है वहाँ पे। तो वहाँ पे कैसे निकालते हैं बहुलक निकालते हैं, इसके पहले हम लोगों ने 2019 में आपका प्रश्न पूछा गया था, 20 में पूछा गया था, वहाँ पे उसके सवाल दिए गए थे यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल भी आपका सवाल पूछा गया था, उसके बाद वहाँ पे क्या 12 बारता वाला भी पूछा गया यहाँ पे सवाल। तो समझिए यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर कौन दिख रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा आपका नंबर यहाँ पे दिखता है कितना? 12, ये दिखता है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है। तो 12 आपका यहाँ पे देखिए 3 बार आया है, ये 12 जो आपका आया है यहाँ पे 3 बार आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस जो आपके सामने यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, तो इसका जो बहुलक क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका बहुलक, कोई बताएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे सवाल आसान आपका पेपर पूछ ही नहीं सकता है। इसका जो आंसर मिलेगा क्या 12 मिलेगा, क्योंकि आपका 12 ऐसा आपका नंबर जो दी गई संख्याओं में सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में। अगला जो प्रश्न यहाँ पे, अब इस सवाल को देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। पहली बात देखिए, इसका एक होता है कॉन्सेप्ट होता है साइन 2a का, अपनी आप कॉपी में लिख लीजिए साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू में क्या होता है कॉस a होता है, इंटू में क्या होता है कॉस a होता है। इसको अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे रूल है कह सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप लगा सकते हैं, एक आपका यहाँ पे होता है आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, वो ऑप्शन जो इन दोनों को बराबर कर दे, जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए इन दोनों के बराबर कर देगा, तो वो हमारा होगा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे साइन 2a दिया है, कितना दिया है साइन 2a, ए क्या है एंगल है, एंगल हम इसको मान लेते हैं पहले ऑप्शन के यहाँ पे एंगल ए के रखते हैं वैल्यू, क्योंकि आपसे पूछा एंगल ए का ही तो पूछा वैल्यू, तो जो ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए ये एंगल ए की वैल्यू ही दिए गए हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे रखेंगे एंगल ए का मान रखेंगे 0 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे कितना 0 डिग्री रखेंगे, और यहाँ पे कितना साइन, सॉरी ये 2 साइन ए दिया ना, 2 साइन ए का मतलब 0 डिग्री, तो 0 आप बताए 2 गुणे 0 करेंगे क्या मिलेगा 0, तो साइन 0 मिलेगा।
क्या मिलेगा साइन जीरो, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 sin 0, ये डिग्री। तो साइन जीरो का जो मान होता है ना, साइन 0 डिग्री का मान क्या था, जीरो होता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका भी वैल्यू जीरो आएगा। जीरो गुणे दो करेंगे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो फाइनली क्या मिला, जीरो इज इक्वल टू जीरो मिला। इसका मतलब ये हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर दिया पहला वाला, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगर ये बराबर नहीं आता, अगर बराबर मान लीजिए नहीं आता, तो इसका मतलब हम किसी दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, यहाँ पर उठा के फिर दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे। बाकी आपके सामने अगर ये याद है चीजें, अगर ये चीजें आपके पास याद है, जो हमने यहाँ पे लिखा 2 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, तो इसके स्थान पे sin 2a के स्थान पे लिख सकते हैं 2 sin a इंटू में कितना, कॉस ए, बराबर कितना आ जाएगा, ये जो दिया है 2 sin a दिया है, 2 sin a दिया है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 sin a, 2 sin a कैंसिल। तो cos a बराबर क्या मिला है यहाँ पे, cos a बराबर जो निकला 1 निकला। अब ऐसे प्रश्नों को हमने बहुत सॉल्व किया है। ठीक है, जो लोग नहीं मतलब सॉल्व कर पा रहे हैं वो जाकर त्रिकोणमिति की वीडियो को देखे, वहां पर हमने बताया है बढ़िया से। ठीक है, बाकी यहाँ भी बता देंगे। आप बताइए यहाँ पे अगर cos आपका यहाँ भी है ना, और cos आपका यहाँ पे, तो cos के रूप में ये भी लाना आपको है। cos कितने डिग्री की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो आप बोलेंगे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम रखेंगे cos 0 डिग्री, यहाँ पे cos 0 डिग्री। यहाँ पे दोनों पक्षों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब दोनों पक्षों को आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये cos cos आपका हट जाएगा, काटिएगा मत, कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वैसे ये तो आपका यहाँ बहुविकल्पी है। अगर ये अतलघुत्री होता या लघुत्री होता तो आपको लिखना पड़ता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर लिखते हैं आप। फिर डायरेक्ट उसके बाद सीधे एंगल ए इज इक्वल टू कितना लिखते हैं यहाँ पे, एंगल ए इज इक्वल टू कितना आता है यहाँ पे, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे आंसर मिलेगा, ये जो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या, ये होगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। चलें आगे, बताइए, चलते हैं। अब आते हैं अतलघुत्री आपके प्रश्न पे आते हैं। तो अतलघुत्री प्रश्न आपका पहला आपका सवाल, वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया, आपसे पूछा व्यास, बाकी कर सकते हैं आप। 154 है तो हमेशा जो आपका त्रिज्या निकलेगा 7 निकलेगा। जब 7 त्रिज्या आए डबल करेंगे क्या, 14 आपका आ जाएगा क्या, व्यास आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि ये थोड़ा सा अगर ठीक ठाक लेवल से आप पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत आसान दिखेंगे। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, चलते हैं आपके यहाँ पे सवालों को सॉल्व, समझिए, ध्यान दीजिए। हमें जो दिया है यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल, वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो दिया 100 कितना 54, हम यहाँ से निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, निकालेंगे हम क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना 154 आ जाएगी। पाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 22 बटे कितना 7, कितना रखेंगे 22 बटे कितना 7, आर स्क्वायर रख देंगे। आर स्क्वायर कितना दिया, 100 कितना दिया 54 दिया है, कितना दिया है 154 दे दिया यहाँ पे। उसके बाद 22 से काटेंगे, 22 सत्ती कितना होता है 154 होता है यहाँ पे। ठीक, ये आर स्क्वायर दिया है, आर स्क्वायर, ये 7 को आप यहाँ पे गुणा करेंगे, 7 गुणे कितना 7 आ जाएगा यहाँ पे। दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से त्रिज्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगी। ये त्रिज्या की जो निकली वैल्यू आपके 7 निकल गई यहाँ पे, ये क्या निकला यहाँ पे 7 निकल गया। ठीक है, ये जो निकला यहाँ पे क्या निकला, त्रिज्या निकल गई यहाँ पे। ये जो निकला यहाँ पे सामने आपके सामने जो दिख रहा है, ये त्रिज्या भाई निकला, त्रिज्या। ये क्या निकला, त्रिज्या कितना दिया 7। तो त्रिज्या का जो दूना होता है क्या होता है, व्यास होता है। तो आप लिखेंगे व्यास बराबर, नीचे लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे हम ऊपर लिख रहे हैं, तो व्यास बराबर जो लिखेंगे क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मत शॉर्टकट अपना दीजिएगा पेपर में। तो यहाँ लिखेगा 2, कितना लिखेंगे
दो गुणे दो गुणे, ठीक है। ये त्रिज्या की वैल्यू कितना 7 है, तो यहाँ पर 7 रखेंगे। जो व्यास की वैल्यू क्या आ गई 14 आ जाएगी। ये दिया है वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो व्यास आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। व्यास व्यास आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। कंफर्म बताइए। ये चीजें आपकी आ जाएगी यहाँ पे। इसका जो आंसर मिलेगा यहाँ पे। चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न में। अगला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे घातांक का सवाल है। कैसे आप सॉल्व करेंगे, ऐसे अगर आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो घातांक के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये आपके सामने जो दिया दो, समझिए से एक आपका जो यहाँ पे रूल होता है, बहुत ध्यान से मुझे क्या रूल होता है आपका। घातांक ए की पावर एन और पूरे की पावर यहाँ पे दिया एम दिया है। ऐसा आपका दिया तो यहाँ पे इससे क्या होता है, ए दोनों का गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो एम एन बोले चाहे एन एम बोले, चाहे एम एन बोले चाहे एन एम बोले, है कि नहीं, चाहे 2 गुणे 3 बोले चाहे 3 गुणे 2 बोले, आपका इक्वल ही होता है। तो इस इसका जो वैल्यू हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे आपका सामने यहाँ पे दिया गया ए की पावर 2 और पूरे की बटे यहाँ पे पूरे की पावर से 1/2 दे दिया। आपको पता था इन दोनों का सब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1/2 करेंगे। 2 से क्या 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचा क्या, मान ली ए बचेगा। ए की पावर कितना, 1 बचेगा, 1। ठीक, एक लिखे या ना लिखे बात एक ही, कहने का मतलब जो ओवरऑल आपका जो निकलेगी वैल्यू जो निकलेगी ए निकलेगी यहाँ पे। अब सवाल जो दिया 243। अब 243 किस नंबर का कितना पावर होगा, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे। जैसे 200 यहाँ पे दिया है कितना 43, इसका निकाले यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। 3 से काटेंगे 3 अट्ठे कितना 24, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से काटिए ये 27 थे कितना 81, फिर 3 से काटिए 3 9 27, फिर 3 से काटिए 3 3 91, फिर 3 से काटेंगे यहाँ पे 3 91 कितना 3 आ जाएगा। ठीक, इतना मिला यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे कितने 3 मिल गए, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितना 5। ठीक, ये ऊपर जो इसकी पावर कितना दिया 3 बटे कितना 5 दिया है, तो पावर का पावर में गुणा करिए। 3 की पावर 5 इंटू में 3 में कितना दिया 5 दिया, कितना दिया 5 दिया। 5 से क्या 5 कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर 3 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 27 मिलेगा। क्या मिलेगा 27 मिलेगा। तो ये हमारा होगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 3 की पावर 3 जो मिलेगा 27 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला जो सवाल दिया यहाँ पे, ये इसको हल करना आपके पेपर में है दिया, हल करना। हल ये नहीं होगा यहाँ पे, गुणनखंड करना सही पड़ेगा यहाँ पे। गुणनखंड कैसे यहाँ पे हल करने का मतलब पता क्या, अगर ये इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता तब तो ठीक होता है, जैसे समीकरण को हम क्या करते हैं हल करते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे दिया है क्या, ये गुणनखंड इसका करना है, गुणनखंड कैसे। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये 14x, यहाँ पे क्या दिया 1 दिया, 1 का गुणा कहाँ पे करेंगे 49 में, क्या मिलेगा 49 मिलेगा। तो 49 का हम ऐसा फैक्टर लेंगे जो गुणा करने के बाद 49 है और जोड़ने के बाद क्या था माइनस का 14 आता। तो आप बोलेंगे यहाँ पे -7 और कितना -7, इन दोनों को जब यहाँ पे क्या करेंगे जब जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना मिलेगा 14 मिलेगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तब माइनस और माइनस का प्लस होगा, तो 7 होते कितना होगा 49 आएगा यहाँ पे। तो गुणा करने के बाद 49 मिलेगा और जोड़ने के बाद जो मिलेगा माइनस का 14 मिलेगा यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। यहाँ पे -7x और प्लस का यहाँ पे कितना 49, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन करेंगे तो अंदर जो बचेगा x माइनस कितना 7 बचेगा। यहाँ से 7 कॉमन करेंगे, माइनस का 7 कॉमन करेंगे, माइनस आप 7 कॉमन करेंगे, अंदर जो बचेगा x माइनस कितना 7 बचेगा। अब दोनों जगह से कॉमन कर देता है, ये दोनों में देखिए कॉमन है, यहाँ भी कॉमन यहाँ भी कॉमन। तो x माइनस कितना 7 आपने कॉमन कर बचा क्या, यहाँ से जब कॉमन किया यहाँ बचा x बचा, और यहाँ से आपने कॉमन किया बचा माइनस का कितना 7 बचा। ये इसके जो मिलेंगे गुणनखंड मिलेंगे, यही हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा, यही क्या होगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्यों
काफी इजी सवाल है, ऐसा आप देख ही रहे हैं कि हर साल आपके एग्जाम में पूछता है। ये थोड़ा सा देखिए ठीक ठाक यहाँ पे सवाल पूछा गया था, थोड़ा सा कह सकते हैं आपके एग्जाम में 2021 के एग्जाम में जो पूछा गया, जहां तक हमको लगता है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में जो आपका ये सिंप्लीफिकेशन पे आता है, घनमूल वर्गमूल जो भी कह लें यहाँ पे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में ही आता आपका ये चैप्टर। इसका जो आपका यहाँ पे सवाल दिया गया काफी ठीक ठाक कह सकते हैं यहाँ पे। तो इसका कैसे निकालेंगे घनमूल, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे हमको तो पता है ये 25 का क्या क्यूब है, हमको तो पता है क्या 25 का क्यूब भैया है 15,625 जो होता है, ये 25 का क्यूब है। ठीक है, ये पॉइंट आपका लगा तो यहाँ भी क्या आ सका, पॉइंट आ सका, तो यहाँ भी कितना का पॉइंट आ सका। ठीक है, लेकिन कैसे निकालेंगे, सिंपल से इसका क्या करेंगे, हमको अगर एग्जाम में करना होगा तो क्या करेंगे, इसका यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे क्या, ये बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो पॉइंट दिया है इसको आप पॉइंट कुछ पल के लिए इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अगर ये पेपर में आपका पूछा जाए, ऐसा आपका प्रश्न है, इस पॉइंट को कुछ पल के लिए इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इसका जो हमको निकालना घनमूल ही निकालना है, कितना घनमूल, तो ये 15,600 कितना 25 अपान में कितना कह सकते हैं 1000, ऐसा होगा क्या, ये दशमलव भाई हटाएंगे, दशमलव के बाद कितना अंक, बाद कितना 1 2 3, तो यहाँ पे 1000 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर देखिए जो 15,000 यहाँ पे 600 कितना 25 है, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 यहाँ 15, 12 25 60, 5 इतना आ जाएगा यहाँ पे, फिर 5 से करेंगे 5 छक 30 आएगा, 5 9 10, 5 25 25 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 12 25 60, 5 25 25 आएगा, फिर 5 से आप डिवाइड करेंगे 25 25 होगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 5 मिलेगा, फिर 5 से करेंगे कितना 1 मिलेगा। इसको हमने क्या किया यहाँ पे गुणनखंड विधान निकाल लिया यहाँ पे, तो क्या मिला यहाँ पे, ये देखिए दो दो का आप बनाएंगे जोड़ा बनाएंगे, दो दो का जब जोड़ा बनाए तो क्या मिला, यहाँ से जब वर्ग इसका निकालेंगे घनमूल निकालेंगे ना, क्यों, जब घनमूल निकालेंगे तीनों आपके जो यहाँ पे सॉरी 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 हमको जो निकालना घनमूल निकालना घनमूल, तो घनमूल का क्या करें, तीन तीन का हम बनाएंगे जोड़ा, तीन तीन का बनाएंगे जोड़ा, तो यहाँ से एक 5 निकालेंगे और यहाँ से भी एक 5 निकालेंगे, तो क्या मिलेगा, ये 25 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप फिर क्या करेंगे, फिर इसका निकालेंगे घनमूल निकालेंगे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे इसका निकालेंगे घनमूल निकालेंगे, जैसे यहाँ पे जो मिला हमारे पास का ये क्यूब तो ये है, ऊपर से मिला यहाँ पे कितने आपके पास मिल गए 5, 1 2 3 4 5, ये 6 मिल गए यहाँ पे, यहाँ पे क्या 10 गुणे 10 इंटू में 10 मिल गए, तो ऊपर जब यहाँ पे करें कितना 125, यहाँ पे 125 मिलेगा, सॉरी ये आपका जो 6 बार आपका पान हमसे पूछा घनमूल, तो ये तीन दिन का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे तीन दिन का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ से 5 आप खींच लेंगे, फिर यहाँ से 5 खींच लेंगे, और इसका जब घनमूल निकालेंगे देखिए तीन दिन का जब जोड़ा बनाएंगे, तीन में से कितना आपका एक ही तो बाहर आएगा, तो ये आपका 10 एक बाहर आ जाएगा, ये कितना मिलेगा 25 बटे कितना मिलेगा 10, फिर और सिंप्लीफाई करते हैं 2 दशमलव कितना मिलेगा 5 मिलेगा, तो 2.5 क्या मिलेगा, इसका घनमूल आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, पहले इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, दशमलव से बहुत लोग डरते हैं, दशमलव गायब कर दिया हमने, जब दशमलव को आप गायब करेंगे तो बटे भी कितना आएगा 1000 आएगा। ठीक, अब ऊपर का निकाला हमने क्या गुणनखंड भेदभाव निकाला, पे क्या घनमूल निकाला, तो यहाँ पे तीन दिन का आप जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तीन दिन का यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए जब तीन दिन का आप जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से आपका एक 5 बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से आपका एक 5 बाहर निकलेगा, नीचे आपके पास तीन ही आपके पास 10 है, जब 3 10 उसको बाहर कर देंगे, करने से तो एक आपका 10 बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो ये 5 गुणे 5 कितना 2500 का, नीचे कितना 10 है, इसको डिवाइड करेंगे दशमलव आपका यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो इस सवाल का जो आपका बेहतरीन आपका सोल्यूशन आपका हो सकता है जो, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके प्रश्न पे, अगला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे जो दिया, अब यहाँ पे जो tan 45 डिग्री की वैल्यू और cot 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितना होती है, आप बोलेंगे एक होती है, दोनों की वैल्यू एक होती है,
दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ऊपर क्या करेंगे, 1 माइनस 1045 डिग्री वैल्यू क्या 1 होती है। वही हाल क्या 1 प्लस आप क्या करेंगे 1। ऊपर क्या मिलेगा, 0 बटे कितना 2 मिलेगा। 0 बटे 2 क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि 0 बटे समथिंग कुछ भी होगा 0 ही आएगा। 0 बटे कुछ भी ना, कुछ भी, कुछ भी यहाँ पे 0 बटे कुछ भी होगा। ठीक है, चाहे शेर होगा, चाहे चीता होगा, चाहे कुक्कुट, चाहे बिल्ली, कुछ भी होगा यहाँ पे घटे में अगर आपका आया तो इसका मतलब क्या होगा, 0 आएगा। कुछ भी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे कोई अंक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हजार लाख 2 लाख कितना भी करेंगे यहाँ पे, इसको जब डिवाइड करेंगे 0 ही मिलेगा भाई। कहने का मतलब हमारा ये है। अगला जो यहाँ पे वह छोटे से छोटे संख्या ज्ञात करना है। ठीक, जिससे 60 75 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे आपके पास क्या है, 4 है, 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। 4 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2। ठीक, जो पेयर के रूप में मिलता हो, पेयर मतलब जोड़ा के रूप में। एक होता है 9, 9 भी क्या आपका वर्ग, आपका पूर्ण वर्ग है। 9 क्या है, 3 गुणे 3 है। आगे ले चलते हैं, 4, 4 का वर्ग कितना 16, 16 का मतलब क्या 4 गुणे 4 आपका होगा यहाँ पे। 25 का है 5 गुणे 5, 36 का 6 गुणे 6 आपका है, 49 का 7 गुणे 7 है। तो ये जितने आपके नंबर यहाँ बता रही है सभी के सभी क्या है, पूर्ण वर्ग है आपके हैं। ठीक है, जैसे आपके पास 100 हो गया, 100 क्या है, 10 गुणे 10 है। ठीक है, आगे बात करते हैं 100 आपका 44 हो गया, 144 भी क्या आपका पूर्ण वर्ग है। ये जितने भी नंबर आपको बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं दो नंबर के आपके यहाँ पे क्या गया है, गुणा किया है, सेम नंबर का गुणा किया है। जैसे 12 गुणे कितना 12 का किया गया है। ठीक, तो उनका जो गुणनफल करेंगे यहाँ पे, जो नंबर आपके पास प्राप्त होगी वह होगी पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग। अब ये आपको निकालना है 60 75 का क्या करना है, कितने नंबर से गुणा किया जाए कि आपका जो क्या मिले, पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे क्या बन जाए, यहाँ भाई पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे ये जो आपके सामने दिया, ये शब्द जो दिया पूर्ण वर्ग वाला, क्या दिया है, पूर्ण वर्ग वाला जो दिया यहाँ पे है, ये आपके सामने दिया। ठीक है, चलते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। ये जो दिया 60 75 दो दिया आपके सामने, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसको करेंगे यहाँ पे पहले 5 से भाग करेंगे। 12 पच्चे कितना था 60, और 15 पच्चे कितना होता है भाई 75 होता है। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ फिर 5 से भाग करेंगे। ये 5 दूना 10, 5 चौको 20, और 5 तिया 15 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, ये 333 अभी मिला था, 343 अभी, सॉरी 3 से नहीं 243 मिला था। 243 को हम कह सकते हैं कितना, 3 की पावर 5, कितना 3 की पावर 5। नहीं तो आगे भी इसको भाई सॉल्व कर लेते, इसको करेंगे 3 अट्ठे कितना 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करते हैं 27 मिलेगा, फिर 3 से करते हैं 9 मिलेगा, फिर 3 से करते हैं 3 मिलेगा। यही तो मिल रहा है, क्यों। और फिर आप क्या करेंगे, 3 से आप यहाँ भाग करेंगे 1 मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपके सामने जो मिला यहाँ पे क्या मिला, 2 आपके पास 5 है, और यहाँ पे 3 जो आपका 5 बार मिला है। 3 जो आपका कितनी बार मिला है, 5 बार मिला है। ठीक है, 3 जो आपका कितनी बार मिला है, 5 बार मिला है। आप बताइए जरा फिर यहाँ पे, ये देखिए जोड़ा यहाँ पे, ये जोड़ा, ये जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बन पाया, इसका जोड़ा नहीं बन पाया। इसका मतलब एक जोड़ा बनने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे संख्या, संख्या 60 75 में, 60 75 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। संख्या पूर्ण वर्ग ना, संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी, प्राप्त प्राप्त होगी। संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग यहाँ पे प्राप्त होगी। यहाँ पे कंफर्म, क्यों, सिंपल से हमने क्या किया, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या किया, इसका गुणनखंड निकाला यहाँ पे। ठीक,
तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा किनारे लिखा, तो ये जब दो दो का जोड़ा बनाया, देखिए 5 का जोड़ा मिला, 3 का मिला, यहाँ पे इसका भी मिला यहाँ पे। तो जो आपके पास इसका देखिए जोड़ा नहीं मिल पा रहा, इसका जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सेम नंबर का बनेगा जोड़ा बनेगा। तो 3 से क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे तो ये सभी क्या होंगे, दो दो के आपके जोड़े बन जाएंगे, दो दो के जोड़े बन सके। तो जोड़े बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई आपको जोड़ा बनाना है यहाँ पे। 3 सबने यहाँ पे गुणा कर लिया, तो संख्या क्या मिलेगी, पूर्ण वर्ग मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, संख्या क्या मिलेगी भैया, पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। अगला सवाल आपके सामने। अब यहाँ से आपका जो शुरू होता है लघु उत्तरीय आपका प्रश्न आपका शुरू होता है यहाँ पे। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका देखें यहाँ पे जो पहला आपका सवाल यहाँ पे, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के, दोनों पर जो दिया यहाँ पे क्या, दोनों पर जो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये सम आपका अंक आना चाहिए। ये जो आपका सामने की आपका जो पॉइंट है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे, जब दो पासों को एक साथ फेंकेंगे दोनों पर सम अंक आने की, यहाँ पे ऊपर आने की जो घटना का क्या निकालना है, समुच्चय निकालना है यहाँ पे। तो कैसे क्या करेंगे, आपको पता है जब दो पासे को हम फेंकते हैं तो उसमें जो टोटल आपकी पॉसिबिलिटीज होती है, संभावनाएं जो टोटल आपकी बनती है आने की, यहाँ पे टोटल अगर बात करें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सम विषय के बोलते हैं, हम टोटल की बात में कुल जो संभावनाएं बनती है 36 बनती है यहाँ पे। लेकिन सवाल जो बोला है कि दोनों ही केस में जो ऊपर आपके अंक सम अंकों की संभावना कितनी आ सकती है, आप बोलेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान कैसे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे क्या कहना है। जैसे जब आपने एक पासे को आपने क्या किया, दोनों पासों को फेंका, तो जो संभावना आपकी, या तो पहले में आपका 2 आ जाए और दूसरे में भाई 2 आ जाए, तो जो पहली आपकी यहाँ पे जो मिले कंडीशन, अगर दोनों में 2 2 आ जाएगा तो वो दोनों ही आपके यहाँ पे क्या मिलेंगे, सम मिलेंगे। अगर पहले में 2 आ जाए दूसरे में 4 आ जाए, यहाँ पे दोनों ही देखे सम है, और पहले में 2 आ जाए दूसरे में क्या आ जाए, 4 आ जाए, ये भी संभावना यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 2 के बाद आता है 4, अगर पहले में 4 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए, और पहले में 4 आ जाए दूसरे में भी 4 आ जाए, यहाँ पे अगले वाले पहले में अगर 4 आ जाए दूसरे में 6 आ जाए। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर पहले वाले में 6 आ जाए दूसरे वाले में कितना 2 आ जाए, पहले वाले में 6 आ जाए दूसरे वाले में 4 आ जाए, तीसरे वाले में क्या होगा, 6 आ जाए और दूसरे वाले में क्या होगा, पहले वाले में 6 आता है दूसरे वाले में क्या करना, 6 आ जाए। तो टोटल जो आपकी पॉसिबिलिटीज है, जैसे आपके सामने कोई हमने यहाँ पे क्या बनाया, ये आपके सामने यहाँ पे क्या है, ये आपके सामने यहाँ पे क्या है, जो आपके सामने क्या कहते हैं इसे, जो पासा आपके सामने है, अगर मान लीजिए इस पर 2 आता है और इस पर भी 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्यों, ये इस पर भी 2 आ जाए, तो जो आपके दोनों ही ऊपर देखे क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी आपकी पहले ये हो सके यहाँ पे। अगर मान लीजिए इस पर कितना आ जाए, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, और पहले वाले पे यहाँ पे क्या आ जाए, पहले वाले पे मान लीजिए यहाँ पे 2 आता है, इसके में क्या आता है, 4 आता है, 2 और 4 की संभावना ये हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें 2 आता है, यहाँ पे 6 होगा ना, यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे कितना 6 आता है, तो 2 और 6 की संभावना ये आ सके यहाँ पे। अगर आप दोनों पासे को उछालते हैं, अगर पहले वाले में 4 आता है और इसमें 2 आता है, इसमें क्या आता है, 2 आता है यहाँ पे, तो क्या हो सके, ये और कंडीशन। तो ऐसे आपके जो टोटल यहाँ पे जो कंडीशन भाई देखते हैं ना, 9 कंडीशन है, कितनी है, 9 संभावना है यहाँ पे। ये आपको 9 को 9 संभावना लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल जो यहाँ पे सम अंकों की जो संभावना है ऊपर आने की जो घटना के यहाँ पे कितनी है, 9 है। ठीक है, चले आगे, बताइए क्यों, चलते हैं आगे अपने अगले जो प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित बारंबारता बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको उसे निकालना है, इसकी माध्यिका निकालना है। ये आपका ऐसा प्रश्न जो आपके हर साल पेपर में आता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे संचयी बारंबारता। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉलम कैसे में ये आपके सामने पद होगा और ये आपके सामने बारंबारता होगी।
ये बारंबारता होगी यहाँ पे, ये बारंबारता, और यहाँ पे क्या होगा, संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता होगी, ये संचयी बारंबारता आप निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये पद तो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आपके पास 2 हो गया, 4, 6, 8, 10 हो गया, 12 हो गया और 14 हो गया। ये आपके सामने क्या पद है। और बारंबारता क्या है, 3 हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई, 4, 3, 1, 2 हो गई। ये आपके सामने बारंबारता है। अब हमको निकालना है संचयी बारंबारता। हमको क्या निकालना, संचयी बारंबारता। तो ये 3 आपके सामने, हमने ये पहला नंबर 3 लिख दिया। फिर उसके बाद जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर 5 में आप कितना जोड़ेंगे, जो आपका यहाँ पे अगला जो बारंबारता, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7। अब 7 में फिर कितना आप जोड़ेंगे, ये जो आपके सामने 4 है, तो 7 4 कितना होगा, 11 होगा। 11 में फिर कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे ये 3 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 3, तो 11 3 कितना होगा, 14 आएगा। अब 14 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 14 में जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, 15 मिलेगा यहाँ पे। अब 15 में फिर कितना जोड़ेंगे, 15 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। कितना मिलेगा, 17 मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये जो सबको आपने जोड़ा, सबको जोड़ा, जो आपके सामने मिला, n का जो मान निकला, कितना मिला, 17 मिला। ये 17 क्या है, सम संख्या है। ये 17 क्या है, ये जो n का मान निकला है, n का मान जो निकला है, कितना आया है, 17 आया है। ये क्या है, सम आपका आया। सम कह रहे हैं, बेसम आपका आया। कहाँ हमारा दिमाग दिमाग है, ये कितना है, बेसम आपका है। जब बेसम भाई आया है तो क्या करेंगे यहाँ पे, जब बेसम आपका आया है तो क्या करेंगे यहाँ पे, बेसम के लिए क्या करेंगे आप बताएं यहाँ पे। तो हमारे पास जो होता है माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला जो होता है बेसम के लिए, माध्यिका का जो होता है फार्मूला क्या होता है, सम विषम के लिए n प्लस 1 अपान में कितना, 2 होता है। तो n का मान कितना आया है, 17 आया है। तो 17 बटे कितना करेंगे, 1 अपान में कितना, 2, तो 18 बटे कितना, 2, 18 बटे 2 का मतलब क्या, 9। ये 9वां पद है, 9वां पद आपका, ये वहाँ पद है। ठीक, 9वां पद आपका आ जाएगा। तो 9वां पद यहाँ पे क्या आएगा, 9वां पद किसके बीच में है, आप बोलेंगे 9वां जो यहाँ पे पद है ना भाई, यहाँ पे इसमें जोड़े सच्चाई संचयी बारंबारता में। तो 9वां जो आपका आ रहा है ना, 9वां किस में आ रहा है, इसमें देखिए आप जोड़ेंगे 7 8 9, उसके बाद 10 11 आएगा ना। तो इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो ये इसके सामने कौन सा यहाँ पे दिखता है, ये दिखता है यहाँ पे जो, सही ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका दिखता है यहाँ पे 8। ये 8 क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा, माध्यिका यहाँ पे, ये आ जाएगा माध्यिका, आ जाएगा माध्यिका। ठीक है, तो ये 8 अतः, अतः माध्यिका कितनी आ जाएगी, अतः माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अतः माध्यिका बराबर कितनी आ जाएगी भाई, 8 आ जाएगा। चले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे ये निकालना, यहाँ पे देखें त्रिकोणमिति का यहाँ पे। ठीक है, वैसे ये सरसंख्या होती है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। जो आपसे आंसर पूछा, क्या पूछा है, जो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन हमको ये इस तरह से नहीं निकालना है। अरे भाई ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न में जब दिया तो इसका मतलब क्या, आपको डिटेल में यहाँ पे करना होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, इसकी वैल्यू क्यों 1 आई, क्योंकि ये सर्व समीका है। ठीक है, सर्व समीका आपकी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपनी जो सर्व समीका होती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो आपके सामने समकोण त्रिभुज हमने बनाया पे, समकोण त्रिभुज बना दिया हमने, क्या बनाया, समकोण त्रिभुज बना दिया आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज हमने बनाया यहाँ पे, ये आपके सामने क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। अब सवाल जो आपका यहाँ पे दिया है
टेन ए बराबर कितना दिया है, 4 बटे कितना दिया है, 3 दिया है। अब टेन बराबर क्या होता है, यहाँ पे टेन ए बराबर क्या होता है, ये आपका लंब है, ये क्या है लंब, और ये क्या है आधार है, क्या है आधार है। तो लंब कितना है आप लिखेंगे 4 लिखेंगे, आधार कितना है यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो क्या करेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय है तो कैसे क्या करेंगे यहाँ पे जरा देखें। यहाँ पे आपको पता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, आधार का वर्ग हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आगे, यहाँ पे ये लंब कितना दिया है यहाँ पे 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पे कितना कर देंगे, यहाँ पे 4 का वर्ग और प्लस यहाँ पे क्या 3 का वर्ग, कितना 3 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना 16, 3 का वर्ग कितना 9 होगा। तो 16 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 25 होगा यहाँ पे। क्यों, अब ये जो निकला यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का मान निकला है, कर्ण स्क्वायर का मान, ठीक है, कर्ण स्क्वायर का मान, कर्ण स्क्वायर का मान, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, कर्ण का मान कितना, जब दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो ये कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ से जो आपसे चीज पूछी है, क्या पूछी है, क्या भाई पूछे यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा साइन स्क्वायर है और पूछा है कॉस स्क्वायर है। थोड़ा सा आपको बता दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन ए, साइन कॉस टेन, आगे जो होता है कोसेक, कोसेक फिर आपका आता है सेक आता है, फिर आपका आता है कॉट आता है। ये त्रिकोणमिति आपके 6 अनुपात है, ठीक है। एक होता है आपका लाल बटे क्या होता है कक्का होता है, लाल बटे का था कक्का, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ही कहीं पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, ये होता है लंब बटे जो कर्ण होता है, ये क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे जो भाई कर्ण क्या होता है ये होता है लंब बटे जो कर्ण होता है, ये साइन होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन। फिर आगे यहाँ पे आधार बटे कर्ण, ये कॉस होता है, आधार बटे कर्ण ये क्या होता है कॉस होता है। फिर आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार ये कोसेक है, कोसेक क्या है, अब देखें साइन का जो उल्टा होता है कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। ये दोनों चीज याद रखना है। अगर साइन थीटा और लंब बटे कर्ण है तो कोसेक क्या होगा कर्ण बटे आपका लंब आ जाएगा, कर्ण बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे लंब आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कॉस और आधार बटे कर्ण है तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे कर्ण बटे आधार आ जाएगा पे। बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे कॉट टेन बराबर लंब बटे आधार है, तो कॉट बराबर क्या आ जाएगा आधार बटे क्या आ जाएगा लंब आ जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अपने कॉपी में आप लोग लिखते चलिए अगर वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें साइन और कॉस, अगर साइन और कॉस यहाँ नीचे है ऊपर नीचे है, साइन बराबर क्या लंब बटे यहाँ पे कर्ण है, तो कॉस बराबर क्या आधार बटे कर्ण है। जो आपका यहाँ पे यूज होगा, जैसे यहाँ पे क्या है आपका यूज होगा, यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो साइन बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। लंब बटे कितना कर्ण, लंब बटे कितना होगा कर्ण होगा, कर्ण। अब दोनों का देखिए होल स्क्वायर दिया, होल स्क्वायर दिया, होल स्क्वायर आपका ये आपका जो कॉस ये आधार बटे कर्ण हो सका, आधार बटे कितना कर्ण हो सका, ये क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक। बताइए ये मिलेगा।
अब लंब बटे कड़, यहाँ पे लंब का मान कितना है आप बोलेंगे 4 है, कितना है 4, कड़ कितना है 5 है, कितना है 5, इसका करेंगे वर्ग करेंगे, आधार कितना है 3 है, कितना है 3 है, कड़ कितना है 5 है, कितना है 5, इसका करेंगे वर्ग करेंगे, यहाँ पे करेंगे वर्ग करेंगे, यहाँ पे आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे जो 4 का वर्ग कितना था 16 होता है, फिर 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, यहाँ पे कितना होता है 25 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, ये 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। ठीक, ये देखिए आपका यहाँ पे हर क्या समान है, जब हर समान तो हर को ऐसे सेम रख दीजिए, यहाँ पे 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9 कितना होगा, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे तो 25 बटे 25 कितना होगा, यहाँ पे 1 मिलेगा फाइनली, कितना मिलेगा फाइनली 1 मिलेगा। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई 1 आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आपके निकल के आई है वो 1 आ गई यहाँ पे। क्लियर, बताइए, ये आपका जो यहाँ पे आंसर मिल गया भाई, क्यों? चलिए तो चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न आपका मेंसुरेशन का सवाल, आपका यहाँ पे मेंसुरेशन का सवाल यहाँ पे 550 घन सेंटीमीटर, ये घन सेंटीमीटर क्या दिखाता है, आयतन दिखाता है। ठीक, लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है, ये सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत ध्यान है, ये सरिया आप क्या करें बनाना सरिया, तो सरिया क्या होगी आपकी बेलनाकार होगी, ये सरिया क्या होगी बेलनाकार, इसकी लंबाई ये लंबाई है, यही क्या होगी इसकी हाइट आपको निकालना है, यही क्या होगा आपका लंबाई मतलब हाइट आपको निकालना है। तो जब किसी चीज को आप ना पिघलाते हैं या उसको आप क्या करते हैं, जो मतलब कोई नई आकृति आप उसको मतलब देते हैं, रूप देते हैं, जैसे आप क्या किए, ये लोहे का एक आपके पास का था बेलनाकार सरिया था, उसको आपने क्या कर सरिया ही यहाँ बनाया है। कभी कभी क्या होता है कि आपने सरियों को पिघलाया, आपने क्या क्या गोला बना दिया, तो उस केस में क्या करते हैं उसके आयतन को हम इक्वल करते हैं, आयतन हमेशा जो होता है बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो आपके पास सरिया था इसका आयतन दिया है, बेलनाकार सरिया का जो आयतन यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार सरिया, सरिया का आयतन, का आयतन, और यहाँ पे नया सरिया का आयतन, नया सरिया का आयतन जो आपने बनाया है। तो आप बताइए इस सरिया का जो आयतन आपके सामने दिया 500 कितना दिया 50 दिया, इसका हम निकालेंगे क्या, नया जो सरिया निकालेंगे यहाँ पे, ये नए सरिया का जो आपके पास व्यास दिया है, नए सरिया का जो व्यास दिया है, नए सरिया का, नए सरिया का व्यास जो दिया है 1 दिया है, तो यहाँ से निकाल लेंगे त्रिज्या, त्रिज्या भाई कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो नया सरिया कितना पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 आ जाएगी यहाँ पे, आर कितना दिया 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू में कितना कर देंगे एच कर देंगे। ठीक है, इंटू में कितना कर देंगे एच, जो एच आपसे पूछ रही है कितना होगा 550, ये दिया आपका यहाँ पे 22 दूना 44, 22 दूना 44, 22 पच्चे 110, ये 25 बार आपका जाएगा। ठीक है, ये आपका आएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं, आगे जरा बात करते हैं तो यहाँ पे आगे क्या मिलेगा, यहाँ पे आगे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 25 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/7 इंटू में 1 कितना इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, इंटू में कितना मिलेगा एच मिलेगा यहाँ पे, ये सचों को 28 यहाँ पर लाएंगे गुणे में हो जाएगा, तो एच की जो वैल्यू क्या मिलेगी 25 गुणे क्या मिलेगा यहाँ पे सचों को 28 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो गुणा करेंगे यहाँ पे
तो गुणा करेंगे 28 दूना 56, 560 मिलेगा, 28 25 140 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 700 मिलेगा। दोनों का गुणा करेंगे तो हाइट कितनी भाई मिल गई यहाँ पे 700 मिल गई। 700 क्या मिलेगी सेंटीमीटर मिलेगी यहाँ पे, 700 क्या मिलेगी सेंटीमीटर मिलेगी यहाँ पे। तो जो सरिये की लंबाई क्या मिल गई यहाँ पे 700 सेंटीमीटर आपके निकल गई यहाँ पे। कंफर्म दिख रहा कि नहीं? ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे एक टोकरी में 1250 फूल है। बहुत ध्यान समझिएगा, एक आपके पास टोकरी, एक जो टोकरी में यहाँ पे जो दिया है, एक जो टोकरी में यहाँ पे जो दिया आपके सामने, ये 1200 कितना 50 फूल है। ठीक है, एक टोकरी में कितनी है 1200, यहाँ पे कितना 50 फूल है। यदि एक व्यक्ति किसी नगर में प्रत्येक मंदिर में, अब यहाँ पर समझिए प्रत्येक आपके मंदिर में, प्रत्येक यहाँ पे क्या मंदिर में उतने ही फूल, प्रत्येक मंदिर में क्या करता है उतने ही फूल यहाँ पे क्या करता है चढ़ाता है, उतने ही फूल। बहुत ध्यान समझिएगा लैंग्वेज के, यहाँ पे प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है, ये बढ़ाता नहीं चढ़ाता है, यहाँ पे चढ़ाता है जितने की उस नगर में क्या मंदिर है, जितने की उस नगर में क्या मंदिर है, जितना फूल चढ़ाता है उतने ही क्या मंदिर है यहाँ पे। अब बोला यहाँ पे उस यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाई, ये कितनी टोकरी है यहाँ पे 8 टोटल यहाँ पे टोकरी है। कितनी टोकरी है 8, यहाँ पे क्या है टोटल यहाँ पे टोकरी है। ठीक है, टोटल जो आपके पास कितनी टोकरी है 8 टोकरी है जो उसने फूल चढ़ाया है। तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, आपसे पूछ सकता है कितने फूल भी आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कितने मंदिर, दोनों ही चीज पूछेंगे। ठीक है, वैसे आपसे पूछा कि जितने यहाँ पे नगर में, उस नगर में मंदिर है उतने ही आपके फूल यहाँ पे क्या होते हैं चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे जितने के उस नगर में क्या है मंदिर है, प्रत्येक मंदिर उतने ही फूल क्या कर चाहते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान सवाल को समझिए। जैसे आपके पास एक टोकरी में 1250 यहाँ पे फूल है। ठीक, अब प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल हैं जितना कि वहां पे क्या है, क्या बोलते हैं मंदिर है। ठीक है, प्रत्येक में अगर मान लीजिए हम कहते हैं एक मंदिर में आपने क्या किया एक चढ़ाया तो एक मंदिर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आप बताइए अगर एक टोकरी में कितने 1250 है, तो आपके पास कितनी टोकरी है 8 टोकरी है। एक टोकरी में, एक टोकरी में फूलों की संख्या, एक टोकरी में फूलों की संख्या कितनी है, यहाँ पे लिखे फूलों की संख्या 1200 कितना 50 है। तो लिखेंगे तो 8 टोकरी में फूलों की संख्या आप लिखेंगे, फूलों की संख्या कितनी आ जाएगी 8 गुणे कितना 125 और एक जीरो, तो 125 अट्ठे जो होता है 1000 होता है, बाकी एक जीरो लगा पहले से, यहाँ पे कितना आएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकला यहाँ पे क्या कुल फूलों की निकलेगी संख्या, यहाँ पे कुल फूलों की संख्या आ गई, कुल फूलों की संख्या। आगे फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब मानेंगे यहाँ पे, माना मंदिरों की संख्या x है, माना मंदिरों की संख्या x है, माना मंदिरों की संख्या, मंदिरों की संख्या x है, मंदिरों की संख्या क्या x है। अगर मंदिरों की संख्या x है तो फूलों की भी संख्या x होगी, फूलों की भी संख्या, फूलों की संख्या x होगी, क्योंकि भाई जितने मंदिर उतने ही क्या है फूल है। ठीक है, तो लिखेंगे कुल यहाँ पे फूलों की संख्या, लिखेंगे कुल फूलों की संख्या, जो कुल फूलों की संख्या, कुल फूलों की संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, जितने मंदिर हैं और जितने फूल हैं। अगर एक मंदिर में एक एक्स फूल जाता है तो जो आपके यहाँ पे टोटल जो मंदिर उसमें है एक्स ही है मंदिर है।
और टोटल यहाँ फूलों की संख्या x है, मंदिरों की संख्या x है, तो दोनों का गुणा करेंगे टोटल फूलों की संख्या निकलेगी। या फिर आप कह टोटल यहाँ पे मंदिरों की संख्या भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फूलों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो कितने, अच्छा मंदिर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल फूलों की संख्या। यहाँ पे कुल फूलों की संख्या आप निकाल लें, पहले निकालिए, आप कुल फूलों की संख्या निकालिए, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, कुल फूलों की संख्या यहाँ पे क्या मिलेगा, कुल फूलों की संख्या क्या मिलेगा यहाँ पे, x इंटू कितना x आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे जो दिया है, कहाँ यार गलती इतना कर रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पे कितना 10,000 निकलेगा यहाँ पे। अब यहाँ से x का मान कितना, दोनों बच्चों को वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, x अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, ये 10,000 ना, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ भाई ये 100 आ जाएगा। तो यही क्या है आपका यहाँ पे, यही जो आपके यहाँ पे जो दिख रहा है आपके सामने, x ही क्या है, फूलों की संख्या, और x ही क्या आपका मंदिरों की संख्या है। तो कह सकते हैं क्या, आगे लिखेंगे अतः, अतः, अतः क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः मंदिरों की संख्या, अतः मंदिरों की संख्या भी, संख्या भी अतः मंदिरों की संख्या, संख्या कितना, सीधे आप लिखे 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप लिख लीजिए अतः मंदिरों की संख्या 100 लिख लीजिए, क्योंकि भाई जो मंदिर आपके यहाँ पर निकले वही आपके यहाँ पे क्या फूल की संख्या निकलेगी। और प्रत्येक आप मंदिर में 100 आप क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। आपके पास 100 मंदिर हैं, अगर एक मंदिर में आप 100 फूल चढ़ाते हैं, आपके पास 100 मंदिर हैं, तो कितने फूल चढ़ाएंगे, टोटल 10,000 चढ़ाएंगे। तो मंदिरों की संख्या यहाँ पे क्या होगी आपके यहाँ पे 100, और फूलों की संख्या भी प्रत्येक आप मंदिर में जो यहाँ फूल चढ़ाते हैं 100 ही नहीं आप चाहते हैं, तभी तो आपके निकलेगी टोटल यहाँ पे संख्या 10,000। क्यों, चले आगे, अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे, और अगला सवाल आप खुद कीजिएगा, मतलब इसके बाद इसको खुद करना है, ठीक है। जाके अगर नहीं कर पाएंगे तो जाके आप हमारे देखिएगा वीडियो को, सर्कल वाले सवाल का जो हमने करवाया है, सर्कल कंप्लीट जो करवाया है वहां पे देखिएगा, इसको हमने करवा रखा है, ठीक है। बाकी आसान भी है, लंब वृत्तीय शंख की ऊंचाई, लंब वृत्तीय शंख की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। अब ये जो लाइन दिया है, जो आधार की त्रिज्या है उसकी जो ऊंचाई है, शंख की जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। ये क्या है, बराबर, बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, क्या है बराबर, यहाँ पे क्या है बराबर यहाँ पे, तथा उसका आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर। तो शंख की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हम लिखेंगे शंख की क्या है, शंख के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, और फिर यहाँ पे ऊंचाई, शंख की ऊंचाई क्या है, बराबर, शंख की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है, बराबर आता है, शंख की ऊंचाई यहाँ बराबर है। तो आर बराबर क्या कहेंगे, एच है, आर बराबर क्या होगा, एच होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, बराबर होगा आपका यहाँ पे एच के होगा बराबर, ठीक है। ये होगा, इसके होगा बराबर यहाँ पे। अब आगे जो यहाँ पे आयतन, उसका जो आयतन कितना, 9 पाई घन सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा शंख की ऊंचाई पूछा है, तो आयतन तो दिया है, तो शंख का जो आयतन यहाँ पे, शंख का आयतन, शंख का आयतन कितना दिया, 9 पाई घन सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया, घन सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब बताइए जरा यहाँ पे शंख का जो आयतन कितना होता है, कोई बताएगा, 23 से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू कितना दिया, 9, ये पाई दिया है। तो आप बताइए जरा हमको, ये पाई से पाई क्या कैंसिल, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल, क्यों भाई, 8 होगा, पाई से पाई हमने कैंसिल यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आप क्या रखें, यहाँ पे एच रखिए, क्योंकि पूछा आपसे ऊंचाई, ठीक है।
तो क्या करेंगे, आर की जगह हम क्या करेंगे, एच रखेंगे। तो ये आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एच स्क्वायर कर देंगे, इंटू में क्या होगा, एच होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा आप कि आर स्क्वायर की जगह हमने कितना रखा है, एच स्क्वायर रख दिया। ठीक है, ये एच पहले से ही था, ये 3 गुणे यहाँ पे 9 करेंगे, कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। तो यहाँ पे एच का क्यूब हो सकेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। क्या मिलेगा, 27 मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आप क्यूब यहाँ पे लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, घनमूल लेंगे। जब क्यूब रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। तो यही हमारे क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा भाई। तो एच का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एच का जो मान आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऊंचाई की वैल्यू। अब अगला सवाल 18 नंबर जो है, ऐसे प्रश्न आपके 2020 में बताया था, 19 में पूछा गया था, ऐसा आपका प्रश्न। ठीक है, बाकी हमने सर का जो वीडियो वहाँ पे करवा दिया है, वहाँ पे जाके आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपका आसान सवाल है। आपको पता है, हाँ, अगर ये भाई 30 है, ये आपका यहाँ पे 40 आपसे पूछा, ये कंप्लीट एंगल आपसे पूछ रहा है, क्योंकि यही पूछा, सी ए डी पूछा है, सी बी डी पूछा है। सी ए डी ये कंप्लीट, सी बी डी ये कंप्लीट एंगल आपसे पूछ रहा है। आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये अगर यहाँ पे अर्धवृत्त में बनाइए, क्योंकि सेंटर से लेके पास करे रेखा, तो ये आधे आधे भागों को बांटेंगे यहाँ पे। तो ऊपर भी अर्धवृत्त, नीचे भी अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में जो आपका ये बना जो कोण है, ये कितना 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, कन्फर्म। अब उसके बाद आपको पता है कि क्या पता है, कुछ नहीं पता वैसे। ठीक है, समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे 60 डिग्री आ जाएगा। अरे भाई, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ना, बोलेंगे हाँ। अब फिर यहाँ भी क्या करेंगे, इनका भी क्या, यहाँ पे तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180, और ये 90, ये 40, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये 50 डिग्री आ जाएगा। तो आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना आ जाएगा, ये 30 है और ये 50 है। तो एंगल ए का जो कंप्लीट बात किया जाए, यहाँ पे सी ए डी की बात किया जाए, सी ए डी की बात किया जाए, 50 3 80 आ जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं यहाँ पे सी बी डी, सी बी डी का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कंप्लीट अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं सॉल्यूशन, तो जाके उस वीडियो को देखें जो हमने कंप्लीट वृत्त का करवा दिया है। ठीक है, कंप्लीट हमने भाई करवाया है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने करवाया है। तो आज का यहाँ पे जो हमने प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न पत्र जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, मैथ का 2021 का 4th सेमेस्टर का सॉल्व किया, सारे प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। जो सवाल में आपको दिक्कत आ रही है, उसको जाके फिर दोबारा देखेगा। एक बार अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो कमेंट आप कीजिएगा, उस सवाल का हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो कहीं भी आपके सिंगल भी सवाल में कोई दिक्कत आ रही है, तो उस सवाल के हम पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, आपका डाउट क्लियर करने के लिए आएंगे। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।